ये तो कम से कम आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि किसी की जान ब्लड नहीं मिलने की वजह से गई है। रहा 177 दिनों का सफर 177 दिनों में 1495 लोगों ने हंसता हुआ ब्लड डोनेशन किया। देखिए लगभग 300 सदस्य हैं हम लोग के, सब व्यवसायी हैं और 300 अदर जो लोग हैं, लगभग 600 लोग इसको संचालित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना के मां ब्लड सेंटर में, जो पटना के दरियापुर गोला इलाके में अवस्थित है और बिहार का एकमात्र ऐसा ब्लड सेंटर है जहां से कोई निराश होकर वापस नहीं जाता है। 177 दिन हो गए हैं इस ब्लड बैंक के और इस 177 दिनों में कितनी जिंदगियों को इस ब्लड बैंक ने बचाया है। जो लोग चारों तरफ से हताश निराश होकर यहाँ आए हैं, किसी को भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ा है। क्या है मां वैष्णो देवी का मां ब्लड सेंटर, कैसे काम होता है, कितने लोगों को 177 दिनों में यहाँ से ब्लड दिया गया है और इसका संचालन कैसा होता है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संगठन के वरिष्ठ सदस्य मुकेश सिसारिया जी। आइए इन्हीं से जानते हैं, सर 177 दिनों का सफर कैसा रहा? देखिए अनुप्रिया, आप लोग तो पहले दिन से मां ब्लड सेंटर के साथ हैं और आज जो मुहिम है, रक्तदान की मुहिम जो है, जो पिछले 2009 से आपका साथ रहा है। आप पहली संस्था थी जिन्होंने कृष्ण मेमोरियल हॉल में मां वैष्णो देवी सेवा समिति को सम्मान दिया था। उसके बाद जो जागरूकता आई है, आज कम से कम हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि पटना में ये तो कम से कम आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि किसी की जान ब्लड नहीं मिलने की वजह से गई है। रहा 177 दिनों का सफर 177 दिनों में 1495 लोगों ने हंसता हुआ ब्लड डोनेशन किया और 1484 यूनिट हंसता हुआ यूनिट ब्लड 1041 पेशेंट को ट्रांसफ्यूज हो गया है और वो हंसते हंसते अपने बीमारी पे रिकवर करके विजयी होकर घर गए हैं। देखिए, बड़ा सवाल है, बिहारी अस्मिता सम्मान जो बिहारी हेल्पलाइन और बिहारी खबर आयोजित करता है, उसने मां वैष्णो देवी सेवा समिति को सम्मानित किया था। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है कि किस तरह से गरीब बेटियों की शादी इस संस्थान ने शुरू किया, किस तरह से पटना में जब भी आपदा विपदा आई लोगों की सहायता की और वो भी निस्वार्थ भावना से। कुछ लोग हैं जो समाज के चेहरे पर, आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। इसका प्रबंधन कैसे चलता है मुकेश जी? देखिए लगभग 300 सदस्य हैं हम लोग के, सब व्यवसायी हैं और 300 अदर जो लोग हैं, लगभग 600 लोग इसको संचालित कर रहे हैं। आपको पता है अनुप्रिया, आप तो डे 1 से 2009 से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं और हर लोगों की पीड़ित मानवता की सेवा मुख्य ध्येय है। कुछ लोग समय नहीं देते हैं तो वो आर्थिक सहयोग करते हैं, जो समय देते हैं वो अपना वॉलंटरी समय पूरा दे देते हैं और हर तरह के लोगों के सामंजस्य के बीच में कोरोना काल की उपलब्धि है और कोरोना काल में 6.5 करोड़ के बजट में ये हम लोगों ने मां ब्लड सेंटर को समाज को समर्पित किया। बहुत गर्व की अनुभूति है। 177 दिनों में 1041 यूनिट ब्लड जो हम लोगों ने बांटा है। यकीन मानिए, जो व्यक्ति यहाँ से ब्लड प्लाज्मा प्लेटलेट्स लेके जा रहा है, जब थैंक यू का मैसेज करता है मां ब्लड सेंटर को, मां वैष्णो देवी सेवा समिति को या इससे जुड़े लोगों को, तो निश्चित रूप से हम लोग गर्व की अनुभव करते हैं। और जो 1495 लोगों ने जो यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया है, आज तक 1495 वैसे लोगों ने ब्लड डोनेट किया है जिनका मकसद था लोगों की जान बचाना। देखिए, काफ़ी बेहतर ढंग से ये संचालित हो रहा है और एक बड़ी बात बता दें
कि जिस तरह से रक्त माफिया पूरे बिहार में सक्रिय हैं, उनके चक्रव्यूह को भी ये संस्थान तोड़ने में सफल हुआ है। यहाँ आने वाले लोगों को सरकार के द्वारा तय न्यूनतम राशि पर ब्लड दी जाती है। अगर आपके पास डोनर है तो और आसानी से आप यहाँ से ब्लड ले सकते हैं। जो मशीनें यहाँ लगी हुई हैं वो तकनीकी रूप से बिहार की सबसे ज़्यादा उन्नत मशीनें हैं। यहाँ जो टेक्नीशियन हैं पूरी तरह से दक्ष हैं और यहाँ से ब्लड लेने के लिए किसी पैरवी पावर की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ आप सीधे आइएगा, डॉक्टर का स्लिप होगा, आपको किस ग्रुप का ब्लड चाहिए, किस तरह का ब्लड चाहिए, आप सीधे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बगल में पीएमसीएच है और दूसरी तरफ डॉक्टरों का हब है। राजेंद्र नगर कंकड़बाग का इलाका है। इसी बीच में दरियापुर गोला, जो पटना के हथुआ मार्केट और खेतान मार्केट के बगल में एक बड़ा प्राचीन मंदिर है, उसी गली में मां ब्लड सेंटर स्थापित है। इसकी कहानी भी काफी अनूठी है और लंबे संघर्ष के बाद ये संस्थान यहाँ शुरू हो पाया है। मुकेश जी, सवाल ये है कि हर कोई जिसे ब्लड की जरूरत होती है वो चाहता है अर्चित परिचित हो कि उसे निःशुल्क ब्लड मिल जाए। डोनर ब्लड देना नहीं चाहते, ऐसे में क्या समस्याएं आती हैं लोगों के पास? देखिए, ये सब चीज़ें पुरानी हो गई अनुप्रिया। शुरुआती काल में जब हम लोग जब इस मुहिम को लेके चले थे तो 300 लोग सोशल मीडिया पे बोलते थे डोनेशन करने आएंगे और कैंप में सिर्फ 6 लोग आते थे। अब स्थिति बदल गई है। अब लोग सालगिरह यहाँ मनाने आते हैं, लोग जन्मदिन मनाने के लिए आते हैं। और अब जो हम लोग खर्चे की बात कर रहे हैं, आज तक 310 लोगों ने बिना शुल्क दिए यहाँ से ब्लड लिया है और लगभग 200 के आसपास वैसे रोगी रहे हैं जिन्होंने मतलब जो थैलीसीमिया, हेमोफीलिया, ए प्लास्टिक एनीमिया के रोगियों को हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड दिया है। बाकी लोगों से हम लोगों ने, जो बिहार सरकार ने बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक पीएमसीएच का जो रेट रखा है, पीआरबीसी 500 रुपया, प्लेटलेट्स 400 रुपया, प्लाज्मा 400 रुपया, इसके अलावा यहाँ जो सेवक हैं उनको पूरा अधिकार दिया हुआ है संस्था ने कि अगर कोई वैसा व्यक्ति आता है जिसके पास प्रोसेसिंग देने के लिए पैसा नहीं है, उसका ब्लड रुकना नहीं चाहिए। और ब्लड की कैपेसिटी की बात है, हंसता हुआ ब्लड जो 1495 लोगों ने दिया है, हम लोगों का मोरल ड्यूटी है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर पटना आता है, माँ ब्लड सेंटर में आता है, किसी को ब्लड की ज़रूरत है और माँ ब्लड सेंटर में ब्लड है, उसके पास डोनर हो चाहे नहीं हो, उसको 1 यूनिट ब्लड निःशुल्क, मतलब 500 रुपये प्रोसेसिंग पे, 400 रुपये प्रोसेसिंग पे, 400 रुपये प्लाज्मा के प्रोसेसिंग पे हम लोग दे देते हैं। पैसा नहीं है तो निःशुल्क ले सकता है। 1 यूनिट ब्लड अगर आपके पास डोनर नहीं है, आप इस शपथ पत्र के साथ ले सकते हैं कि आप किसी का दिया हुआ ब्लड ले रहे हैं। इस कमिटमेंट के साथ ले सकते हैं कि आप किसी का दिया हुआ ब्लड ले सकते हैं। आने वाले टाइम में आप अपने परिवार, यार दोस्तों के माध्यम से पूरे देश के किसी भी ब्लड बैंक में आप उस ऋण की चुकती कर सकते हैं। ईश्वर की नज़र में किसी का दिया हुआ ब्लड आप ले रहे हैं तो किसी भी, आप माँ ब्लड सेंटर से ब्लड लीजिए, लेकिन देश के किसी भी हिस्से में कभी भी अपने जीवन काल में उस ऋण की चुकता करके आप ईश्वर की नज़र में डेबिट और क्रेडिट बराबर कर सकते हैं। देखिए, एक और बड़ा सवाल है जो मुकेश सिसारिया जी से हम कर लेते हैं। आमतौर पर लोगों ने सोशल मीडिया को एक हथियार बना रखा है और इस माध्यम से ऐसे ऐसे समय में लोगों को ब्लड मिल जाता है, बिहार में या पूरे देश में जहां कहीं जरूरत हो, लेकिन बिहार में खासकर पटना में एक ऐसा समूह सक्रिय है, जैसे ही कोई व्यक्ति ये पोस्ट सोशल मीडिया पर डालता है कि उसे फलाना ग्रुप का ब्लड चाहिए और मरीज जो है बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में है, ऐसे ऐसे धंधेबाज हैं जो उसके दिए हुए नंबर पर फोन करते हैं और बोलते हैं कि मेरे गूगल पे या पेटीएम पे आप 500, 1000 और 1500 रुपए डाल दीजिए और मैं आकर आपको ब्लड डोनेट कर देता हूं। आदमी चूंकि परेशान होता है, इसलिए उसे लगता है कि 500 रुपए उसे आने जाने में खर्च होंगे और वो 500 रुपए डाल देता है। ऐसे हजारों ऐसे लोग हैं इसी पटना में, इसी बिहार में, जो लोगों के मौत का सौदा करते हैं, लोगों की परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं। मुकेश सिसारिया, जैसे कई मामले हमारे प्रकाश में भी आए थे, कितना दर्द होता है? देखिए, दर्द ही दर्द है। अगर आप कोई पोस्ट डाल रहे हैं और कोई रोगी के अटेंडेंट परेशान है, उसको आप बोल रहे हैं कि हमको 500 रुपये ऑटो का दे दीजिए, वो पेटीएम करता है, उसके बाद आपका उनका मोबाइल बंद हो जाता है, आप यकीन मानिए उसके ऊपर क्या गुजरती है। बहुत दुखद है। हर व्यक्ति को जो इस तरह का काम कर रहा है उसको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमारी हर एक्टिविटी ईश्वर के कैमरे में कैद हो रही है, तो इससे बचना चाहिए। कम से कम इस मौके पे अगर हम उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं ला सकते हैं तो उसको परेशान भी नहीं करने का हमें अधिकार नहीं है। इस समाज ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि किसी पीड़ित के चेहरे पे अगर मुस्कान नहीं ला रहे हैं तो उनके चेहरे पे हम लोग दुख को कम नहीं कर रहे हैं, तो उनको दुखित नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो इस मुहिम को चला रहे हैं, ये मुहिम जो आज तक है, ये वैसे लोगों के बल पे चल रही है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। और 1-8% हर जगह निगेटिव लोग होते हैं, उस निगेटिव के बीच से अगर ये
खिल रहा है, माँ ब्लड सेंटर खिल रहा है, आप लोग की बदौलत खिल रहा है। आपका खुद का 150 व्हाट्सएप ग्रुप होगा। आप 177 दिनों में आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके पास ज़रूरत की सूचना, ब्लड की ज़रूरत की सूचना कम हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? 1495 लोगों ने हंसता हुआ ब्लड डोनेट किया है। आज पिछले 1.5 महीने में पटना में जितने ब्लड डोनेशन कैंप हुए होंगे, आज तक के इतिहास में, पिछले 20 साल के इतिहास में इतना ब्लड डोनेशन कैंप नहीं हुआ होगा। आज इस जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हर बार पुराना इतिहास पलट लीजिए पिछले 15 साल का, हर बार पटना ब्लड की कमी से जूझता था। पहली बार ऐसी स्थिति है कि ब्लड और क्या नाम है, प्लेटलेट्स की कमी से पटना नहीं जूझ रहा। ये सब मतलब ये पीड़ित मानवता की सेवा में हर एक व्यक्ति सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति आई है। देखिए, हम इसलिए ये खबर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ एकदम निस्वार्थ भावना से सेवा हो रही है और एक नई परिपाटी शुरू हुई है कि आपका जन्मदिन है, शादी सालगिरह है, तो आप एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, एक मिसाल बन सकते हैं। और इसके लिए आप माँ ब्लड सेंटर जो दरियापुर गोला में अवस्थित है, यहाँ आकर आप ब्लड दे सकते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीर डाली जाती है और सुकून का नींद जरूर आता है कि हमारे धमनियों में बहने वाला रक्त जो 3 महीने में पुनः हमारे शरीर में अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, हम किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। कई ऐसे अवसर आते हैं जब आपके हमारे अर्चित परिचित परिजन परिजनों को ब्लड की जरूरत होती है और जब पूरे पटना में चारों तरफ नजर घुमाने के बाद एक नाम सामने आता है, वो होता है माँ ब्लड सेंटर का। अगर आप चाहते हैं कि इतना बढ़िया काम जो माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के सदस्य मिलकर कर रहे हैं, निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, तो आपको और हमको निशब्दता तोड़नी होगी, आगे आना होगा और इस संस्थान में आकर अपने जन्मदिन, शादी सालगिरह या किसी यादगार दिन पर ब्लड डोनेट करना होगा। जब आप और हम ब्लड डोनेट करेंगे तो यहाँ का रक्त अधिकोष पूरी तरह से भरा रहेगा और किसी भी जरूरतमंद को सहायता मिल सकती है। इस वीडियो में हम आपको वो तमाम मशीन भी दिखा रहे हैं जहाँ पर अत्याधुनिक तरीके से ब्लड को संचय कर कर रखा जाता है, जहाँ के संचालन में माँ वैष्णो देवी सेवा समिति दिन रात लगी हुई है। माँ ब्लड सेंटर के उस रूम में जहाँ पर पूरे बिहार से जो रक्त इकट्ठे किए जाते हैं उन्हें संचय कर कर रखा जाता है। और देखिए मशीनें जो हैं, उन मशीनों को भी आपको दिखाना है। हमारे साथ अविनाश जी हैं जो यहाँ पर हेड टेक्नीशियन है और ये बताएंगे किस तरह से ब्लड को संचय किया जाता है और ब्लड एक रक्त अधिकोष में एक अगर व्यक्ति डोनेट करता है उससे कितने प्रकार के प्लेटलेट्स या अन्य ब्लड के प्रकार तैयार किया जाता है। नमस्कार, जय माता दी। बोलिए। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा बिहारी खबर, जो कि हमारे ब्लड बैंक के बारे में पूरे बिहार के लोगों को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको कि पटना में कोई नहीं है और बहुत दूर से इलाज करवाने आते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको ब्लड नहीं मिल पाता है या प्लेटलेट्स प्लाज्मा की ज़रूरत है तो वो मिल नहीं पाती है, जिसके कारण कि वो परेशान रहते हैं। लेकिन हमारे ब्लड बैंक में आने से वो सब लोगों की मदद होती है और वो लोग हंसते हुए, मतलब रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। देखिए, ये है BBR ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो हम लोग लेते हैं तो इसमें 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे ब्लड को स्टोर करते हैं। इसमें ग्रुप वाइज ब्लड को स्टोर करके और ये है प्लेटलेट एजिटेटर बोलते हैं इसको। इसमें प्लेटलेट जो रहते हैं, प्लेटलेट हमेशा एजिटेट होती रहना चाहिए। तो देखिए, ये हमारा प्लेटलेट एजिटेटर है और ब्लड जो हम लोग कलेक्शन करते हैं वो ट्रिपल बैग में जो करते हैं उससे डबल प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को अलग करते हैं। तो प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को अलग करने के लिए हमारे पास ये रेमी की सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इसमें 1500 RPM पे ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके और इस एक्सप्रेशर की सहायता से उसको अलग अलग सेपरेट करते हैं प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में, और फिर ग्रुप वाइज स्टोर करते हैं। ये हमारे यहाँ सारी मशीनें हैं। ये हमारे यहाँ सब मतलब स्टॉक एक्स्ट्रा मशीन है, मतलब जितने भी हमारे यहाँ मशीन हैं सबके एक एक दो दो हैं, ताकि अगर कैसा भी सिचुएशंस आ जाए बिहार में तो लोगों को हम प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या ब्लड के लिए कभी कमी नहीं होने देंगे। और आपको लेके चलते हैं, जो कहते हैं कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा रखने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। ये है -80 डिग्री का डीप फ्रीज, -80।
तो ये क्या होता है कि इसमें हम लोग प्लाज्मा को स्टोर करते हैं। और देखिए, और हमारे पास ये सारी मशीनें हैं। ये -40 डिग्री है, इसमें भी हम लोग प्लाज्मा को स्टोर करते हैं। और सबकी 2-2 मशीनें हैं। ये भी हमारे पास BBR ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर। अब उधर हम आपको अपने टेस्टिंग एरिया में लेके चलते हैं। हमारे यहाँ कौन सी मशीन है, हम लोग कैसे क्रॉस मैच करते हैं, हमारे यहाँ जो लोग डोनेट करते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बताएंगे। पेशेंट का जो सैंपल लेके आते हैं उससे जो हम लोग क्रॉस मैच करके देते हैं, तो क्रॉस मैच जो हम लोग करते हैं सर, अभी तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी ये जेल टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि अगर 1% भी एरर रहता है पेशेंट को ब्लड देने में, तो हम लोग नहीं देते हैं। और जगह क्या करते हैं कि स्लाइड पे देख लिए, इसे मिला के देखिए, लेकिन उससे क्या होता है कि पेशेंट में खतरे की चांसेस रहती है। लेकिन हम जो देते हैं उसमें 1% भी खतरे की चांसेस नहीं रहती है। ये हमारे पास सारी बायोरेड की मशीनें हैं। ये हमारे पास BBR, इसमें हम लोग अनटेस्टेड ब्लड को रखते हैं। जैसे कोई डोनेट किए तो उनका जब तक सारा टेस्ट नहीं कर लेंगे तब तक उसको स्टोर नहीं करते हैं। तो ये अनटेस्टेड रेफ्रिजरेटर है। और IGMS के बाद बिहार में पहली ये क्रायो बाथ मेरे पास अवेलेबल है, जो कि ज़रूरत पड़ने पे हम लोग क्रायो बना के देंगे। इसके बाद ये हमारी TTI लैब है। इसमें जो भी डोनर्स हमारे यहाँ ब्लड डोनेट करते हैं उनका जो 5 टेस्ट करते हैं, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और सिफिलिस, ये सारा टेस्ट हम लोग करते हैं ये केमी एलाजा से। और ये एबॉट की मशीन है। और इस मशीन के एडवांटेज ये है कि अगर कोई आदमी 10 दिन पहले ये पाँचों से इन्फेक्टेड हुआ हो तो ये डिटेक्ट कर लेती है। 26 वैसे खुशकिस्मत पकड़े गए हैं कि उन्होंने खुशकिस्मती उनकी रही कि उन्होंने ब्लड डोनेशन किया और 26 हेपेटाइटिस B और C के पेशेंट मतलब जो डोनर हैं उनको पता चला और उस समय रहते उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अदरवाइज अचानक से 2 साल के बाद उनको पता चलता है कि उनका लीवर फेल हो गया और वो भगवान को प्यारे हो गए। तो 1495 आज तक जो डोनेशन हुआ उसमें 26 वैसे लोग मिल गए हैं जिनको समय रहते हेपेटाइटिस B और C का पता चल गया है। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके वो ठीक हो जाएंगे। और साथ में एक और बेनिफिट हुआ, उन 26 लोगों का ब्लड वैसे किसी रोगी के शरीर में नहीं गया जिनको ये इन्फेक्शन उनके शरीर में जाता। तो इस मशीन का ये बेनिफिट है। ये अत्याधुनिक मशीन है। अगर आप ब्लड देते हैं तो ना सिर्फ उस पीड़ित परिवार के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, खुद का टेस्ट भी करवाते हैं। 26 वैसे लोग थे जो हट्टे खट्टे थे, जिनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, शरीर में कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन इस मशीन ने 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर का इन्फेक्शन बता दिया कि इनके शरीर में इन्फेक्शन है, इसको दूर कीजिए और इस ब्लड को किसी को मत दीजिए।